चलिए ओके, सब लोग साइलेंट हो जाइए, बातें बंद कर लीजिए। नया चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। 8.1 हो चुका है हमारा। मैं 8.2 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 6, वेरी आईएमपी लगाइए, इसको रीड कीजिए। क्वेश्चन है, एंगल सी 30 डिग्री है और एक बार चेक करना कि ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी और ए सी फाइंड करना है। अब यहां पर देखो, एक तरीका तो यह होता है कि हमें दो साइड दी हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, काई की वैल्यू दे रखी है, तो फिर हम पाइथागोरस का यूज ना करते हुए हम रेशो से इस बची हुई साइड निकालेंगे। रेशो कौन से, जो हमने कल पढ़े थे, पीबीपी और एचएचपी। ये साइन का रेशो है, ये कॉस का है और ये टेन का है। अभी हमको देखना है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पूछा है ना, बीसी पूछा है ना, पहले बीसी निकालते अपन। तो यहां पर हम लिखें इन ट्राइंगल ए बी सी। अब पाइथागोरस नहीं लिखना, अब अपने को लिखना है उन साइड्स का रेशो जिसे निकालना है और जो गिवन है। गिवन कौन है, ए बी, परपेंडिकुलर पूछा कौन है, बेस। सुन लिया आप लोगों ने, गिवन कौन है, परपेंडिकुलर, पूछा क्या है, बेस। तो हम इसको अपॉन में रख लेंगे, रेशो में लिख लेंगे। ऐसा लिखा अपन ने, इसको बी अपॉन पी भी लिख सकते थे, लेकिन अब मुझे बताइए बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन है, 10। इसके आगे लिखो आप टेन थीटा। क्या लिखोगे, अब डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 5, और बेस कितना है, बीसी। टेन थीटा की जगह थीटा कितना दिया हुआ है, 30, 5 अपॉन बीसी। 10 30 की वैल्यू √3 इधर ले जाओ, तो 5√3 बीसी इधर ले जाओ, बीसी। तो बीसी आ गया 5√, बिना पाइथागोरस थ्योरम के। ठीक है, कब होगा ऐसा, जब एंगल दिया हो। कितने लोगों को समझ आ गया। 10 नहीं लिखना पहले, अपने को पहले क्या लिखना है, साइड जो गिवन है और जो पूछी है। गिवन और पूछी हुई साइड का रेशो बनाना है, इक्वल में लिखना है कि ये कौन सा रेशो है, टेन है, साइन है, कॉस है, फिर थीटा की जगह एंगल लिखना है, 30 10 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया। अब अपने को कौन पता करना है, हाइपोटेनस। कौन पता करना है, तो अब हाइपोटेनस P अपॉन एच लिख सकते हैं अपन, या फिर B अपॉन एच लिख सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास कौन आ गया है, बेस भी आ गया। और अपने क्या तरीका होता है कि जो साइड गिवन है और जो पूछी है उनको क्या काय में लिख लो, रेशो में। इक्वल क्या बन रहा है, P अपॉन एच साइन थीटा। P कितना है 5, H कितना है AC, साइन थीटा की जगह थीटा कितना लिख दें, 30। ठीक है, 5 अपॉन AC, साइन 30 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10 सेंटीमीटर, AC का इधर मल्टीप्लाई कर दें, AC आ गया 10 सेंटीमीटर। अपने को खुद से नहीं पता साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टेन लगाना है। ठीक है, मैं यहां पर साइन की जगह कॉस भी लिख सकता था क्या, इससे पूछ रहा हूं। ये बड़ा सा चश्मा लगा के नहीं बैठा, गधे टाइप का बच्चा एक।
वीडियो बन गई है है नहीं लिख सकते? वह भैरूनाथ ये देख, ये अगर बी अपॉन एच लिख देते तो, है ना, इसलिए बात मत कर, इधर देख ले नालायक। समझ गए ना? अगर बी अपॉन एच लिखते तो क्या आ जाता? कॉस आ जाता। तो उससे भी हम कर सकते थे। तो अपने को पहले से डिसाइड नहीं करना साइन लगाना, कॉस लगाना, टेन लगाना। क्या कैसे पता चलेगा? जो साइड गिवन है और जो उनको काय में लिख लो, तो उस अपने आप पता चल जाएगा कि हमने साइन लिखना है, कॉस लिखना है या टेन लिखना है। बोलो समझ आ गया? अरे आ गया ना? ठीक है, नोट नहीं करना इसको, आगे देखिए। कितने लोगों को समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट लगाइए। एग्जाम्पल 7 पढ़िए। एग्जाम्पल 7 में क्या क्या गिवन है? ये 3 है, ये ओके। थीटा पता करना है। थीटा कौन साइड दी हुई है पहले ये पता करो। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्यों बोलेंगे, किसी को मालूम है? गुड। थीटा के इसको क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? 90 के। अब थीटा ही निकालना है तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। एग्जाम्पल 7 है और इंपॉर्टेंट है पी क्यू और आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रखेंगे। क्यों रखेंगे? ये दोनों गिवन है। पी अपॉन एच क्या होता है? पी कितना दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, साइन थीटा। 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2 आया। इधर कौन आया? साइन। अब यहां साइन है तो ऐसा कौन सा साइन थीटा है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो हमने बोला साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो जहां 1/2 है वहां साइन 30 लिख दिया और इधर भी कौन लिख दिया? तो साइन 30 तो कॉस 60 की भी होती है, तो यहां क्या कॉस 60 लिख सकते थे? नहीं, क्योंकि इधर साइन है तो हमको साइन की ही वैल्यू लिखनी है। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल मान लो तो 30 डिग्री आ गया हमारा थीटा। तो यानी कि ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। ओके, इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। समझ आ गया सबको? अगर इस टाइप का क्वेश्चन वन वर्ड में बन के आएगा, सॉरी एमसीक्यूज में बन के आएगा, सॉल्व कर लोगे दिमाग लगा के कि किसको किसके अपॉन में रखना है। एंगल पूछा हो या एंगल गिवन हो तो पीजीटी की तरफ मत भागना, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ नहीं जाना है। दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। बात समझ आई? तो नहीं तो पता रहे कि हाँ ये दिया है, इसमें तो पाइथागोरस लगाना ही है। निकाला पाइथागोरस, ये 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, आंसर नहीं आ रहा, वहां छोड़ दिया। आपका करें तो करें क्या? ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? कर लोगे इसको? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट लगाइए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 8 आपस में डिस्कस नहीं करें, मैं क्या बता रहा हूं उसको देखें। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये अभी प्रिपेयर होना चाहिए। एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सुन लिया सबने? कम दिन बचे हैं। एग्जाम्पल 8 क्या गिवन है? a माइनस बी इक्वल टू कितना है? साइन a माइनस बी और 1/, तो क्या पता करना है? a प्लस क्या? नहीं, a और b पता करना है ना। ठीक है, सब लोग देखें। पहले साइन
गिवन से बात करते हैं, गिवन 1/, अभी हमें ये साइन a माइनस बी दिया हुआ है और 1/2 कौन सा साइन होता है, अभी पढ़ा अपन ने, साइन से साइन, a माइनस बी बराबर कितना आया, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और ऐसे ही हम इसको लेते हैं cos a प्लस बी 1/, कौन से cos की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60, cos से cos हटा लेंगे, a प्लस बी बराबर, ये कौन सी इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन में ले जाएंगे बाय फर्स्ट हैंड, a माइनस बी कितना आ रहा है और a प्लस बी कितना आ रहा है 60। अब कुछ बराबर है, हाँ दोनों बराबर है। जब वेरिएबल बराबर हो तो साइन देखेंगे अपोजिट कौन है, साइन भी अपोजिट दिख रहे हैं, b यहां प्लस माइनस और यहां, इनको आपस में मार लेंगे तो b से b कैंसिल। अब a और a दोनों प्लस के हैं तो 60 और 30 हो जाएगा, ये 2 में चला जाएगा, 2 1 जा 245 90, a आ गया हमारा 45। यहां फर्स्ट या सेकंड में रख लेंगे, मैं सेकंड में रख लेता हूं, सेकंड है a प्लस बी, कितना है a कितना लाए आप, b बराबर 60, ये 60 प्लस का है, उधर जाएगा बोलो, बी भी 15 डिग्री आ गया, a 45। बोलो आया, इतने ऐसा करना आपको। ऐसे ही एक क्वेश्चन है शायद 5.2 का 3 क्वेश्चन है, 3 कितने लोग कर लेंगे 5.2 का 3, 5.2 का 8.2 ही बोल रहा हूं, देखो 8.2, 8 चैप्टर चल रहा है तो 8.2 होगा ना। क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है पहले बोलो, क्या, हाँ, और 10a माइनस बी इक्वल टू, कर लोगे, यहां पे देखोगे कि कौन सा 10√3 होता है तो हम बोलेंगे 1060, यहां पे कौन सा 1/3 होता है हम बोलेंगे 1030, कर लोगे, इसको कराने की जरूरत है नहीं, एलिमिनेट करोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है 45 और 15, कर लोगे ना, सभी लोगों को आ जाएगा ये। ठीक है, 8.3 पे जाइए, 8.3, चलेगा 8.3 पे, एट पॉइंट थ्री में सबसे पहले देखिए 9 से के माइनस 9 10 है, क्वेश्चन नंबर 2 से कर रहे हैं अपन, कहां से कर रहे हैं, 1 भी करेंगे इसके जस्ट बाद। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, फर्स्ट सेकंड अभी करेंगे, फर्स्ट सेकंड भी करेंगे, ओके। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो हमें यहां 9 को कॉमन लेना है, सेक स्क्वायर है 10 स्क्वायर, हमें मालूम होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर कितना आएगा 9। हेलो जी वालेकुम सलाम, आना है छुट्टी नहीं है, हाँ हाँ नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं है छुट्टी आज। हाँ 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 बोलिए जी। हाँ बोलो। बिल लगेगा टाइम। ठीक है। अरे ये इस पैटर्न का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताइए। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग करके बताओ। ठीक है। बोलो क्या आंसर आ गया। पक्का। और अगर ये 30 नहीं होता तो 3 कर लोगे। चलो ये करके दिखाइए। क्या आंसर होगा इसका बताइए। इधर क्या आंसर होगा इसका। नहीं होगा 5। 5 नहीं होगा। पहले आइडेंटिटी चेक करो, होता क्या है। कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, पहले आइडेंटिटी चेक करो। 5 नहीं होगा। आई होप 5 नहीं होगा। बोलो चेक करो। गुड। 5 कॉमन लेते हैं। कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर का आंसर आता है माइनस, तो -5 आंसर होगा, 5 नहीं होगा। समझ गए। अगर सही वैल्यू रखेंगे तो ही काम होगा। यहां पे अगर 10 माइनस सेक होता तो यहां भी माइनस आ जाता, माइनस का मल्टीप्लाई करते अपन। ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं समझे। समझ गए। नोट करो इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। नोट करिए। बताओ कि तुम्हें आए थे सीबीएसई में पिछली बार। ठीक है। ये बताइए। सेकंड का सेकंड नहीं है, करते अभी लिख लेना है ना। हेलो। हाँ बोलिए। कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में है? तो अभी काम करिए ना आप, मुझसे थोड़ा आधे घंटे से लगाइए ना, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ अच्छा।
अच्छा 10th में है ये। हेलो, हाँ आप इसको 8:30 पे लेके आइए। हम्म, है ना? ठीक। अभी मैं आप बात करते हैं ना, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, अपन करते हैं बात। ठीक। हम्म, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इजी है, इसका आंसर आपको खुद को करना है। 2 मिनट है, करिए सॉल्व। सॉल्व करना है आइडेंटिटी, आपको सॉल्व करिए। आया किसी का आंसर? देखिए क्या आया, बोलिए। देखिए 1+10 होता है, 1+cot होता है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ये होता है 1+, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, तो 1/cos, ये 1/, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे। तो क्या आएगा आंसर? क्या आंसर दिया हुआ है? कर लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। कर लोगे? इजी था, आइडेंटिटी पे डायरेक्ट डिपेंड था, सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 1+10+sec है ना, 1+10+sec थीटा, फिर क्या लिखा है, cot थीटा, और या माइनस है cosec थीटा। ओके, 2 ब्रैकेट है और दोनों के अंदर 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले इनको आइडेंटिटी में रखेंगे, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 10 के अपॉन में tan होता है साइन अपॉन, और ये होता है 1/, ब्रैकेट लगा दो। तुम तीनों मिलके बताओ कि ये कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है?
कॉस अपॉन इधर 1 अपॉन। तो अभी ये तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है क्वेश्चन। उसके सेकंड स्टेप में मैंने वैल्यूज लिखी है, आपको भी लिखना है, ठीक है। अभी इन तीनों का एलसीएम लेने जाएंगे तो कॉस थीटा, एलसीएम क्या होता है? कॉस कॉस, तो कॉस थीटा एक बार लिख लेंगे। अभी 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, कितना आएगा? 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो 1, ब्रैकेट ऑफ। फिर सेम इधर करेंगे, साइन साइन 1, तो एलसीएम क्या आएगा? 1 से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर कौन बचेगा? 1, तो साइन आएगा। साइन से साइन कैंसिल, ऊपर कौन है? माइनस। साइन से साइन कैंसिल, कौन आएगा? तो अपन मान ले कि ये भी साइन प्लस कॉस है। क्या है ये? जैसे ये साइन प्लस कॉस है, प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बनेगी। इस पूरे को हम एक आइडेंटिटी मान लें ए, और इसको मान लें बी, और इसको पूरे को मान लें ए और इसको बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। हेलो, बोलिए। थोड़ा सा रुको ना यार, मैं क्लास ले रहा हूँ। तुम 7:10 पे आ जाओ ना, है ना? मैं क्लास ले रहा हूँ, मैडम भी ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, है ना? ठीक है, ओके ओके। सुनिए, इसको ए मान लो, इसको बी, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा और ये ए माइनस बी। तो जब कभी ए प्लस बी होता है और इंटू में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए का, ये बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में कौन आया? कॉस साइन है ना, तो इसको हम लिख लो साइन कॉस, साइन इंटू लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, वापस से देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। कितना हो जाता है? -2ab। फिर अगेन फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 प्लस 2ab। ये प्लस है तो यहां पे क्या आएगा? प्लस। मैंने माइनस लिख दिया, इसको करेक्ट करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस का 1, अपॉन में जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। ओके, अभी देखो कॉस और साइन का स्क्वायर है, प्लस है बीच में, तो कितना आ जाएगा यहां पे? 1। तो यहां पे अपन लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन कॉस, और माइनस में भी कौन है? और अपॉन में भी साइन इंटू 1 से 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कौन है? साइन थीटा इंटू, तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, तो यहां पे कितनी बार आइडेंटिटी यूज हुई? 2 बार, ए प्लस बी ए माइनस बी, और एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फाइनली आंसर क्या आया? इसको ना नोट करो, ये तो आ सकता है, इस टाइप का, इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है दोनों ही बोर्ड में। सीबीएसई में 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, एमपी बोर्ड में भी 3-4 में आ सकता है ऐसा। इसको नोट कर लो, नहीं है तो जल्दी नोट करिए, नोट करिए। अच्छा, एक बात सुनिए, एमपी बोर्ड में जिनको ये वाली यूनिट टफ लगे, फार्मूले और आइडेंटिटी पढ़ ले, जो कल पढ़ाए मैंने, ठीक है, और 8.1 के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर ले, और एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं 1, 4, 5, 6, 7, 8 सुन लिया। इसके बाहर मुश्किल ही जाएगा, ठीक है। बाकी ये समझ आ जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। कर लिया क्या? जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करें।
एक लैंग्वेज का पेपर थोड़ा सा आगे बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उन लोगों के लिए इजी होगा जिन्होंने आइडेंटिटीज देख ली होगी। तो कल मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, उनको एक बार जरूर देखें कि कैसे कैसे क्या आइडेंटिटी कैसे बनेगी। खास करके 3 आइडेंटिटीज मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, और थर्ड आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस। मैंने इनसे फिर हर एक से 6 और 7 आइडेंटिटीज बनाई थी, वो पता होना चाहिए अपने को, तो हम आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे। और 2 आइडेंटिटी और होती है जिनको बोलते हैं अपन साइन अपॉन कॉस हो तो कितना होता है 10, और कॉस अपॉन साइन हो तो कॉट। बाकी आपको पता ही होगा कौन किसका रेसिप्रोकल है, वो पढ़ा दिया कल मैंने। ओके, यहां पे देखते हैं क्या बात है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन कॉस और टेन को कॉट के फॉर्म में लिखिए। क्या साइन को सेक ए और टेन ए को किस फॉर्म में लिखना है, टेन ए के फॉर्म में, कोट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अपने को ये करना है, इनको ऐसे सॉल्व करना है कि इनकी वैल्यू में क्या है, कॉट आए। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि टेन का तो अपोजिट ही कौन होता है, तो 1 अपॉन, तो ये 10 की वैल्यू किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म। तो ये तो सॉल्व हो गया लास्ट वाला। अब आते हैं सेक की वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बोला सेक की वैल्यू डायरेक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन सेक की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर और रूट के अंदर आइडेंटिटी से हमें पता है। ठीक है, ये पता है ना अपने को पहले से। सेक स्क्वायर होता तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, लेकिन सेक का स्क्वायर नहीं है तो 1 प्लस 10। अब अपन इसको आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे 10 में, 1 अपॉन 1, और 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन, अभी एलसीएम क्या आएगा कॉट स्क्वायर का, इधर क्रॉस करेंगे तो ए और प्लस में 1। तो देखो सेक किस फॉर्म में आ चुका है, कॉट के। अभी स्क्वायर से ये वाला रूट यानी अपॉन का रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला रूट रहेगा कॉट स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में ये सेक की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, कॉट के फॉर्म।
अपने को देखना है सेक की वो वैल्यू लो जिससे या तो टेन आता हो या कॉट आता हो, फिर अपन उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो हमने बोला सेक की वैल्यू में टेन कब आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर में। ओके, अब ऐसे ही अपने को लेना है साइन की वैल्यू कोट के फॉर्म में, साइन की वैल्यू। तो हमने बोला साइन की वैल्यू में डायरेक्ट कॉट टेन नहीं आता, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1 अपॉन, और कॉसेक की वैल्यू में कॉट आता है कि नहीं आता, रूट 1 प्लस, ये हो गई साइन की वैल्यू किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप कर लेते हो थोड़ा सीरियसली, तो सारी आइडेंटिटीज कौन किधर घूमेगी, कौन कहां जाएगा, कौन रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा, काफी कुछ सीख जाओगे इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सारे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, सारे रेसोर्स को किस फॉर्म में लेके आइए, सेक के फॉर्म में। क्या कह रहे हैं, नहीं, सेक ए इन टर्म ऑफ, तो आंसर में हमको सेक ए लाना है। तो अब आते हैं साइन से, पहला रेशो कौन है, साइन। अभी साइन को सेक के फॉर्म में लाना है, तो साइन का सेक से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि साइन का, हाँ 10 मिनट रुक जाओ, हाँ? हमें यह पता है कि साइन की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगी आइडेंटिटी से, और इसका भी क्या लगेगा, रूट। बोलो अब किसको सेक के फॉर्म में बदल सकते हैं, कॉस को, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन 1 लिख दो, इधर 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ये सारा जो चलेगा रूट के अंदर चलेगा। एलसीएम कौन आया, सेक 1 जा 1 1 जा, ये रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट, तो ये जो रूट कैंसिल होगी ये अपॉन की रूट होगी, ऊपर वाली रूट बची रहेगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये लगा सेक ए। तो साइन किसके फॉर्म में आ गया। अभी क्वेश्चन है कि सर ये ऊपर वाली रूट क्यों नहीं कैंसिल हो सकती, तो बोलेंगे स्क्वायर तो है लेकिन साथ में -1 है, माइनस में हो कोई नंबर या कोई टर्म, माइनस में हो या प्लस में हो, तो फिर अपन स्क्वायर से कैंसिल नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में होता तो हम कैंसिल कर देते, डिवाइड में होता है तो कैंसिल कर देते। अब आते हैं कि कॉस को किस लिए कैसे लेके आएंगे, तो कॉस का तो अपोजिट ही कौन होता है, तो ये कॉस आ गया डायरेक्ट सेक के फॉर्म में। फिर आते हैं कि टेन को कैसे लाएंगे, तो टेन से तो आइडेंटिटी दी हुई है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब जब ये तीनों आ गए, साइन आ गया, कॉस आ गया, और तो बाकी को लाने के लिए क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। अब अपने को अगर कॉट लाना है, क्या लाना है, तो इसका टेन इसका अपोजिट कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर, तो ये काई का रेशो आ गया। और अब अगर अपने को सेक लाना है, तो सेक को तो पूछा ही है, तो सेक को तो लाना नहीं है, किसको लेके आना है, कोसेक ए को लाना है, किसके फॉर्म में, सेक के। तो ये जो साइन की वैल्यू आई है इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो कैसे आएगी, बोलो, सारी वैल्यूज आ गई किसी के भी फॉर्म में। इसकी हेल्प से हम सबको किसी के भी फॉर्म में भी ला सकते हैं। अभी मैं घर से वर्क करने के लिए दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करें आप। ऑल रेशो इस फॉर्म में लेके आना है, सभी को किस फॉर्म में लाना है, कॉस के फॉर्म में। ओके, कल मैं साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पद पढ़ाऊंगा, नोट्स लेके आए। ओके, और जल्दी मैथ्स के भी नोट्स आ जाएंगे, सुन लिया। ओके, मैं कल से या परसों से मैथ्स के PYQs के वीडियो भेजूंगा, पूरे पेपर्स के, उसको भी देखें। ओके,
है।